हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, आज की सभा के लिए, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के लिए, हमारी ज़िंदगी को एक मकसद देने के लिए यीशु मसीह ने सुधार की योजना में, आपके राज्य में हम ये रिकग्नाइज़ करते हैं कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़िंदगी है। और ये हमारा प्रिविलेज है, ये हमारा मौका है। और हम इस दुनिया में, आपका वचन कहता है कि हम यात्री, पिलग्रिम्स एंड स्ट्रेंजर्स हैं। और प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हमें ट्रेन करो आपके राज्य के हिसाब से, आपके राज्य की योजनाओं के हिसाब से, आपके राज्य के कैरेक्टर के हिसाब से। और हम ये रिकग्नाइज़ करते हैं कि आपका वचन ही हमें ट्रेन कर सकता है। इस दुनिया में कोई एजुकेशन नहीं जो हमें उस राज्य के गुणों में मजबूत करे या उस राज्य की योजनाओं में मजबूत करे, लेकिन आपका वचन उस राज्य से आया है और इसलिए हमें उस राज्य के लिए शिक्षा देता है, हमें सिखाता है, हमें तैयार करता है, हमें इस्तेमाल करता है। प्रभु, हम इसे प्रिविलेज की बात समझते हैं, हमें आपका वचन सीखने मिल रहा है, हम आपके वचन को पढ़ सकते हैं, हम आपके वचन को समझ सकते हैं और हम आपके वचन के आधार पर संगति कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपसे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मांगते हैं। हमारे अंदर एक नम्र हृदय तैयार करो जो इन वचनों को सही तरीके से समझ सके, उनको ग्रहण कर सके, इनकी जीवन बदलने वाली ताकत को अपने अंदर प्रवेश करने दे। प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो कहाँ पर थे हम लास्ट क्लास में? योशिया का रिवाइवल, जोसाया, इंग्लिश बाइबल में जोसाया, हिंदी में योशिया के ज़माने में क्या घटना हुई जो एक काफ़ी याद रखने वाली घटना है? भवन में परमेश्वर की किताब में, राइट, याजकों को, करेक्ट। एंड कॉन्टेक्स्ट ये हो सकता है कि उससे पहले का जो राजा था मनश्शे, वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अनगॉडली राजा था और उसने ट्रेडिशन ये बोलती कि उसने वचन के, परमेश्वर की व्यवस्था की किताबों को सबको नष्ट कर दिया था और इस प्रोसेस में में भी बुक लॉस्ट हो गई थी, राइट। दूसरा क्या सैलिएंट पॉइंट था योशाया की, और क्या खासियत थी? जब उसने वचन पढ़ा उसके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ उस देश में? मूर्ति पूजा बंदी, बहुत सारी चीजें हुई। इनफैक्ट एक सीरीज, पूरा एक चैप्टर लिखा है उन डिफरेंट चीजों के बारे में जो योशाया ने की वचन को पढ़ने के बाद, राइट। और हम उसको बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं एक रिवाइवल सिचुएशन से, राइट। एक रिवाइवल आया जोशाया के टाइम में। ना जोशाया के टाइम में रिवाइवल जो आया उसके बारे में हमने देखा था कि यिर्मयाह नबी, जेरेमाया प्रॉफेट कुछ कहता है, राइट। और वो क्या था? जो रिवाइवल था वो बेसिकली एक्सटर्नल था, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू में भी। जोसाया की पर्सनल लाइफ में वो रिवाइवल डीप था, लेकिन जेरेमाया प्रॉफिट का, जेरेमाया 3:10 में, यिर्मयाह 3:10 में जेरेमाया प्रॉफिट कहता है कि उन्होंने पूरे मन से नहीं किया, राइट। उन्होंने पूरे मन से प्रभु को नहीं माना। सो और वो प्रिटेंशन था एक सम डिग्री का, ओके। सो एक्शंस तो थे लेकिन हार्ट नहीं थे, ओके। और गॉड ने इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जोसाया को क्या मिला? जोसाया को अनुग्रह मिला उसके लिए। जोसाया का टाइम पीरियड में कैप्टिविटी नहीं आई, जो गुलामी का टाइम आया उसके बाद आया, राइट। नाउ एक और कैरेक्टरिस्टिक थी जो जोसाया के रिवाइवल की, और जो में भी हमने नहीं बोली थी, वो कौन सी थी? यदि आप 23वें अध्याय का 15वीं पंक्ति देखें,
15 से के ऑनवर्ड्स आप देखें तो आप पाएंगे कि जो योशाया का रिवाइवल है वो कहाँ तक पहुँचा। जो बेतेल है, वो बेतेल जो शहर है और सामरिया जो है, ये सब कहाँ पे है? इजराइल में, नदर्न किंगडम में है। ओके, उत्तरी राज्य में है। और योशाया का जो रिवाइवल है उसका असर कहाँ तक पहुंचा? योशाया कहाँ पे है? सदर्न किंगडम में है, राइट? दक्षिण यहूदा का राजा है, लेकिन योशाया के रिवाइवल का असर नॉर्थ किंगडम तक पहुंचा। ये पहली बार आप देख रहे हो कि ऐसा हो रहा है हिस्ट्री ऑफ इजराइल में, राइट? सो ये कुछ खासियत थी। तीसरी खासियत है 21वीं और 21वीं, 22वीं, 23वीं पंक्ति में। ओके, और राजा ने सारी प्रजा के लोगों को 23वां अध्याय 21वीं पंक्ति, और राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। निश्चय ऐसा फसह ना तो न्यायियों के दिनों में माना गया था जो इजराइल का न्याय करते थे, और ना इजराइल व यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। राजा योशिया के 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में यह फसह मनाया गया। ओके, तो सबको ध्यान है फसह का पर्व क्या था? यहूदियों के लिए फसह का पर्व किस चीज का रिप्रेजेंटेशन था? छुटकारे का, राइट? साल्वेशन का। और इनकी हिस्ट्री में और इनकी रिलीजियस लाइफ में पासओवर की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। पासओवर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में फसह। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि राजाओं के ज़माने में और न्यायियों के ज़माने में बहुत टाइम से इजरायली लोग इट सीम्स कि फसह का पर्व ही भूल चुके। दैट्स इंटरेस्टिंग ना, इतने सालों की हिस्ट्री में मे बी अबाउट 500+ ईयर्स की हिस्ट्री में पासओवर का कोई जिक्र नहीं है, राइट? इससे पहले पासओवर का जिक्र कहाँ पे था? यहोशू के टाइम में, राइट? यहोशू के टाइम में जब ये लोग क्रॉस करके आए थे तो इन्होंने पहले पासओवर मनाया था, राइट? लेकिन उसके बाद कहीं पर आपको पासओवर का जिक्र नहीं, जबकि इनकी व्यवस्था में ये आज्ञा थी कि फसह का पर्व इनका मेन पर्व था, राइट? सो ये इंटरेस्टिंग चीज देखने मिलती है। और दैट मीन्स ये अपने साल्वेशन को भूल रहे थे, ये अपनी संगति को भूल रहे थे, और जब जो योशाया ने रिवाइवल लाया तो फसह का पर्व मनाया। एक और राजा के टाइम में फसह का पर्व मनाया गया एक्चुअली इस टाइम पीरियड में, यदि आप देखना चाहें तो यदि आप दूसरा इतिहास की किताब में जाएंगे और हिजकिय्याह के टाइम में, ये वाला फसह का पर्व दूसरा इतिहास के 35वें अध्याय में है, कि दूसरा इतिहास के 35वें अध्याय में पूरा डिस्क्रिप्शन है इस फसह के पर्व का। हाँ, जो 30 में जो है वो हिजकिय्याह का है। किस राजा के टाइम का है? 30 हिजकिय्याह का है। लेकिन ये पासओवर जो है वो योशिया के टाइम का, वो फसह का पर्व आपको दूसरा इतिहास के 35वें अध्याय में मिलता है। ओके, नाउ हिजकिय्याह वाले पर्व में एक स्पेशल खासियत है। ओके, 30वें अध्याय में आप देखेंगे दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 30। ओके, हम थोड़ा बैक इन टाइम जा रहे हैं और हिजकिय्याह का टाइम का जिक्र कर रहे हैं। फिर हिजकिय्याह ने सारे इजराइल और यहूदा में ये कहला भेजा और इफ्राइम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। इस टाइम पीरियड के 2 रिवाइवल्स हैं, पहला हिजकिय्याह के टाइम में हुआ, दूसरा योशिया के टाइम में हुआ, और इन दोनों ने एक चीज रीडिस्कवर की इजराइल नेशन की ओर से, और वो था फसह का पर्व जो कई सालों से खो चुका था। ओके, और इसने यहाँ तक कि नदर्न किंगडम में, उत्तरी राज्य में भी इनविटेशन भेजे। ओके, और उत्तरी राज्य को आपको पता है क्या खासियत थी? उत्तरी राज्य अब तक ऑलरेडी फसह को तो टोटली नेग्लेक्ट कर चुका था। क्यों? क्योंकि उनके पास जेरोबाम की पैरेलल रिलीजियस सिस्टम था, राइट? सो यहाँ से लोग
राजा और उसके, दूसरी पंक्ति बोलती है, राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेम की मंडली ने सम्मति की थी कि फसह को दूसरे महीने में मनाएं। वे उसे उस समय तक इस कारण न मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने आप को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठे न हुए थे, और ये बात राजा और सारी मंडली को अच्छी लगी। तो इंटरेस्टिंग सीन है यहाँ पे, प्रीस्ट खुद रेडी नहीं है, ओके, स्पिरिचुअली स्पीकिंग, एंड ये कंडीशन थी इस समय इस जगह की स्पिरिचुअली। प्रीस्ट खुद रेडी नहीं है, और प्रीस्ट रेडी नहीं है इसलिए इसको, हिजकिय्याह को पासओवर का फंक्शन 1 महीने के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। ओके, फसह कब मनाया जाता था? ये पता है किस महीने में मनाया जाता था? यहूदियों का कैलेंडर एक्चुअली फसह के महीने से शुरू होता है। ओके, निसान का महीना कहलाता है और वो ऑलमोस्ट हमारे मार्च और अप्रैल के पास में आता है, और निसान महीने के 14वें दिन में फसह का पर्व मनाते थे। ये निर्गमन के 12वें अध्याय में पूरा जिक्र है जब परमेश्वर ने उन्हें बताया था, तो पहले महीने के 14वें दिन में। तो यहाँ पे हिजकिय्याह ने एक एक्सेप्शन किया और उसने क्या कहा, ओके सब लोग रेडी नहीं है, इसको बोलते हैं ग्रेस एक्सेप्शन। ओके, व्यवस्था के दिनों में भी अनुग्रह सुपरसीड करता था। ओके, गॉडली मैन उस अनुग्रह की उस ताकत को समझता था कि हम लॉ हमें हमारे बेनिफिट के लिए दिया गया है, एंड लॉ एक हिसाब से अनुग्रह के अंतर्गत, अनुग्रह व्यवस्था से ऊपर जाता है। तो इन्होंने क्या किया, ओके सेकंड मंथ में मनाएंगे, पहले महीने के 14वें दिन के बजाय दूसरे महीने के 14वें दिन। ऑलमोस्ट 35वें अध्याय में जब योशिया के टाइम में फसह मनाया गया तो सिमिलर सिचुएशन है। आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर फिर लोग रेडी नहीं थे। ओके, और लेकिन इस बार यहाँ पर पहले महीने के 14वें, और योशिया का जो फसह था वो हिजकिय्याह के फसह से भी काफी बड़ा था, और ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। एनीवे, तो हम वापस चलते हैं राजा की किताब में। कुछ शॉर्ट पॉइंट्स। योशिया राजा मर जाता है। ओके, 26वीं पंक्ति, 23वें अध्याय की 26वीं पंक्ति, तो भी यहोवा का भड़का हुआ बड़ा कोप शांत न हुआ, जो इस कारण यहूदा पर भड़का था कि मनश्शे ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया था। ओके, ना कई बार इस वर्ष को लोग इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, मनश्शे पहले का राजा है, राइट, और योशिया के टाइम में रिवाइवल आया। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्यों मनश्शे की गलतियों का इम्पैक्ट इनको भुगतना पड़ रहा है, राइट। तो फिर कई लोग इस थियोलॉजी को लेकर आ जाते हैं कि चूंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं 4 पीढ़ियों तक सजा देता हूँ, तो कई बार ये लोग रॉन्ग थियोलॉजी डेवलप कर लेते हैं या एज इफ कि परमेश्वर दूसरे व्यक्ति की गलतियों की सजा उसके बाद के लोगों को देता है, बट एक्चुअली उसका मीनिंग ये नहीं है। इसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए। जब सोसाइटी का डिग्रेडेशन होता है स्पिरिचुअली, ओके, तो उसको, उसके इम्पैक्ट को नलीफाई करने में बहुत ताकत लगती है। ओके, जब मनश्शे के टाइम में जो बैड चीजें, या इनफैक्ट उससे पहले से कई डिफरेंट स्टेजेस में इजराइल में जो मूर्ति पूजाएं और विभिन्न गलत चीजें जो आई हैं, योशिया का रिवाइवल जो हमने देखा यिर्मयाह नबी के वर्ष के द्वारा कि योशिया का रिवाइवल डेप्थ में नहीं जा पाया। ओके, और इसलिए जो परिणाम इन्हें भुगतना पड़ रहा है वो मनश्शे का नहीं भुगतना पड़ रहा है, वो परिणाम इनके खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी का है, बट मनश्शे का उसमें योगदान है। वो कैसे है कि मनश्शे ने कुछ बीज बोए जो अभी तक पनप रहे हैं, राइट। सो ये कॉन्टेक्स्ट, बट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जनरेशन की है। आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मनश्शे की नहीं कह सकते। ओके, नाउ 29वीं पंक्ति में, उसके दिनों में फिरौन नको, फिरौन कौन था? कितनों को पता है फिरौन कहाँ का राजा होता था? मिस्र देश, राइट, इजिप्ट का। तो फिर नेको नाम का ये जो फिरौन था, मिस्र का राजा, अशूर के राजा के विरुद्ध फरात महानद तक गया। तो योशिया राजा भी उसका सामना करने को गया और उसने उसको देखते ही मगिदो में मार डाला, और उसके कर्मचारियों ने उसकी लाश एक रथ पर मगिदो से ले जाकर यरूशलेम को पहुंचाई और खुद की कब्र में रख दी। तब साधारण लोगों ने योशिया के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसका अभिषेक करके उसके पिता के स्थान पर राजा नियुक्त किया। नाउ न्यू किंग यहोआहाज
और यहाँ पे इजराइल का फाइनल यहूदा का जो फाइनल जजमेंट्स है या परमेश्वर की जो ताड़ना है इजराइल देश पर अब शुरू होनी चालू होगी। ओके, सो ये 23 साल का था, 3 महीने तक राज्य किया और 3 महीने के बाद ही इसको फिरौन नको ने हमाद देश के से रिबला नगर में बांध दिया 33वीं पंक्ति में, और इस पर सोने चांदी का जुर्माना दिया। और तब 34वीं पंक्ति में तो फैरो ने क्या किया, इजिप्ट के फैरो ने यहोआहाज को 3 महीने के अंदर उसकी बंदी बना लिया, उसको सिंहासन से उतार दिया। और नेक्स्ट किंग कौन है, योशिया के पुत्र। सो नाउ योशिया के ये पहला पुत्र था, पहला जो राजा बना ये योशिया का पुत्र था। जो नेक्स्ट राजा बन रहा है ये भी योशिया का ही पुत्र है। ओके, सो आपको योशिया के 3 पुत्र राजा बनते दिखाई पड़ेंगे और एक एक करके वो खत्म होंगे। ओके, तो नाउ यहोयाकीम नाम का आदमी राजा बना और यहोआहाज मिस्र में बंदी बनाया गया, वहीं मारा गया। ओके, अपने लैंड में नहीं मारा गया। और यहोयाकीम की खासियत ये थी कि यहोयाकीम ने फिरौन को सोना चांदी तो पंक्ति बोलती है, परंतु देश पर इसलिए कर लगाया कि फिरौन की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके। अर्थात देश के सब लोगों ने जितना जिस पर लगान लगा उतनी चांदी और सोना उसने फिरौन नको को देने के लिए ले लिया। ओके, नाउ ये सिचुएशन इंटरेस्टिंग रिमाइंडर है हमारे लिए कि मेरे एफर्ट्स मेरी लाइफ आसान नहीं कर सकते। ओके, इसने ये पीस चाह रहा है, राइट। यहोआहाज की क्या प्रॉब्लम थी, ये फेरो को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो इसलिए ये जगह से निकाल दिया। बट यहोयाकीम ने पॉलिसी अडॉप्ट की, ओके एक काम करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं, टैक्स बढ़ाएंगे तो ज्यादा पैसा आ जाएगा तो अपन फेरो को सेटिस्फाई कर पाएंगे। बट बेसिकली स्पीकिंग ये अपने देश के लिए कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल पाया। मे बी इसने अपना राज्य प्रोलॉन्ग कर लिया, बट इसने कुछ ऐसा नहीं है कि बदलाव ला पाया। ओके, नाउ बाइबल कहता है कि उसने वही किया जो 11 साल तक राज्य किया, बट उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। नाउ यहाँ पर 24वें अध्याय की पहली पंक्ति में इसके राज्य की इंपॉर्टेंट घटना है यहोयाकीम के टाइम की। ओके, और वो ये है, उसके दिनों में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 साल तक उसके अधीन रहा। तब उसने फिर करके उससे बलवा किया। तब यहोवा ने उसके विरुद्ध और यहूदा को नाश करने के लिए कसदियों, अरामियों, मुआबियों और अम्मोनियों के दल भेजे। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। निसंदेह यह यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ ताकि वह उनको अपने सामने से दूर करे। यह मनुष्य के सब पापों के कारण हुआ। और आप आगे देखेंगे 6वीं पंक्ति में, निदान यहोयाकीम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राजा बना। और मिस्र का राजा अपने देश से बाहर फिर कभी ना आया, क्योंकि बाबेल के राजा ने मिस्र के नाले से लेकर फरात महानद तक जितना देश मिस्र के राजा का था सबको अपने वश में कर लिया। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन देखने मिलता है आपको। एक्चुअली बाइबल आपको यहोयाकीम के जमाने में बता रही है, बट टेक्निकली हिस्टोरिकली योशिया के टाइम में वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक मेजर ट्रांजिशन हुआ। योशिया के टाइम में जो वर्ल्ड पावर थी वो असीरियंस के हाथ से मूव करके किसके हाथ में पहुंच गई, बेबीलोनियंस के हाथ में पहुंच गई। अब बाबुल वर्ल्ड पावर बन गया और इसका फाइनल मैनिफेस्टेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट ये फर्स्ट राजा है जब नबूकदनेस्सर ने यहाँ पर चढ़ाई की और फर्स्ट ग्रुप ना, जब ये जूडा, अब जो हम हिस्ट्री देख रहे हैं कि जब यहूदा खत्म किया जा रहा है तो 3 डिफरेंट डिपोर्टेशंस हुए हैं। 3 बार यहूदा पर आक्रमण हुए हैं और 3 डिफरेंट पीरियड्स में एक एक ग्रुप गुलामी में ले जाया गया है। 3 डिपोर्टेशंस ऑफ जूडा। ओके, तो 3 विभिन्न, तो पहला डिपोर्टेशन यहाँ पे 24वें अध्याय की शुरुआत में जो कि यहोयाकीम के टाइम में है। और ये वो ग्रुप है, आपके हैंडआउट्स में एक्चुअली ये है पूरा का पूरा। यदि आप देखेंगे तो आपके पास एक हैंडआउट नंबर 31 है और उसमें एक्चुअली लास्ट के 4 राजाओं के टाइम का जिक्र है यहोयाहाज से। और फर्स्ट डिपोर्टेशन आपको मिलता है
जो ये वाला डिपोर्टेशन है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, और इसमें जो दानियल नबी और 3 इब्रानी बालक हैं, ओके, ये इस डिपोर्टेशन में बेबीलोन ले जाए जाते हैं। सो दानियल की किताब जो आप देखते हैं, दानियल नबी, वो फर्स्ट डिपोर्टेशन यहोयाकीम के टाइम में जो हुआ, इस ग्रुप में दानियल नबी और वो 3 इब्रानी बालक थे। ओके, नाउ सेकंड डिपोर्टेशन जो होता है वो यहोयाकीम के टाइम में होता है। ओके, दूसरी बार जब बाबुल राजा आक्रमण करता है तो यहोयाकीम के, ये आपको मिलेगा 24वें अध्याय की 14वीं पंक्ति में। ओके, 8वीं से पढ़ते हैं हम। और यहोयाकीन, नाउ यहोयाकीन ना वाला, ओके, यहोयाकीन राज्य करने लगा, तब वह 18 साल का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य किया, और उसने भी यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। और 11वीं पंक्ति बोलती, 10वीं पंक्ति, उसके दिनों में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। और जब बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे, तब वह आप वहां आ गया। और 15वीं पंक्ति में, और वह यहोयाकीन को बाबेल में ले गया और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को, देश के बड़े लोगों को वह बंधुआ करके यरूशलेम से बाबेल को ले गया। और सब जो धनवान थे 7000 थे, कारीगर और लोहार मिलकर 1000 थे, और वीर युद्ध के योग्य योद्धा थे, उन्हें वो बाबेल का राजा बंधुआ करके बाबेल में ले गया। सेकंड डिपोर्टेशन, ओके, सेकंड ग्रुप को बाबेल में वो बंदी बना के ले गए। सेकंड डिपोर्टेशन में कौन था? इज़ीकियल नबी, ओके, जो प्रॉफिट इज़ीकियल है, ये सेकंड डिपोर्टेशन का पार्ट था अलॉन्ग विद अदर्स। ओके, तो ये एक और राजा की स्टोरी खत्म होती है। यहोयाकीम की स्टोरी खत्म हो गई और यहोयाकीन की भी खत्म हो गई। नेक्स्ट राजा 17वीं पंक्ति में, और बाबेल के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मतन्या, नाउ यहोयाकीन का चाचा मतन्या कौन है? योशिया का बेटा है। योशिया का पहला बेटा यहोआहाज था, दूसरा यहोयाकीम था, ये उसका बेटा है, और इसका चाचा सिद्दीकिया अब राजा बना। सो बेसिकली ये तीन राजा योशिया के बेटे हैं। ओके, सो सिद्दीकिया इंग्लिश में हेजेकाया, जेडेकाया करेक्ट, हाँ, जेडेकाया राजा बनता है। और इसको किसने नियुक्त किया? नबूकदनेस्सर ने नियुक्त किया। कैसा, ये किस टाइप का था? बेसिकली ये डमी राजा था। ओके, मैं तुम्हें अपॉइंट कर रहा हूँ मेरी फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत, बट बेसिकली तुम मेरे को रिपोर्ट करोगे, तुम रियल राजा नहीं हो। ओके, और जब सिद्दीकिया राज करने लगा तो 21 साल का था, 11 साल तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था, और उसने भी यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई, और अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर किया। ओके, एंड नाउ आपके तीसरा जो लास्ट डिपोर्टेशन आप इसके टाइम में देखते हैं कि 8वीं पंक्ति में, ओके, 25वें अध्याय की पहली पंक्ति, और सिद्दीकिया ने बाबेल के राजा से बलवा किया, और उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की, और उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर कोट बनाए, और नगर सिद्दीकिया राजा के 11वें साल तक घिरा हुआ रहा। चौथे, तो यहाँ पर क्या हो गई? सीज। ओके, नगर को घेर के 1.5 साल तक ये नबूकदनेस्सर बैठा रहा यरूशलेम शहर के चारों ओर, और महंगाई बढ़ गई, खाने को नहीं रहा। तब नगर की दीवार में दरार आ गई। और एनीवे इवेंचुअली क्या होता है कि इसने क्या किया? ओके, 8वीं पंक्ति में, और बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें साल के 5वें महीने के 7वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान, जो बाबेल के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया। बेसिकली नबूजरदान कौन है? उसका एक सेनापति है। ओके, एंड और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को, अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। सो दिस इज द फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूशलेम। ओके, थर्ड 3 अटैक हुए जूडा पे इन 3 डिफरेंट किंग्स के टाइम में। ओके, और 3 अलग अलग ग्रुप्स में बाबुल देश इन्हें बंदी बनाकर ले गया। 3 डिपोर्टेशंस। ओके,
और इन तीनों का मैं ईयर्स भी आपको दे दूंगा, बट ये फाइनली ये ईयर 586 है जब ये हो रहा है लास्ट जेडेकाया वाला, जेडेकाया राइट, हाँ जेडेकाया, सो सिद्दीकिया वाला। और इसमें ये तीसरे डिपोर्टेशन में ये सारे के सारे बंदी बना कर ले गए। और तो यहाँ पे क्या हुआ, दीवार जला दी गई, मंदिर जला दिया गया, पूरा का पूरा शहर जला दिया गया, और जितने बचे थे इस बार पूरे के पूरे, पहली बार जब लेके गया था नबूकदनेस्सर तो सिलेक्टिव लोगों को लेके गया था, राइट, गुड पीपल, अच्छे वीर योद्धा लुहार काम करने वाले लोग। इस टाइम उसने पूरा वाइप आउट कर दिया, ओके। और जो लोग 11वीं पंक्ति बोलती, जो लोग नगर में रह गए और जो लोग बाबिल के राजा के पास भाग गए थे और साधारण लोग जो रह गए थे, उन सभी को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान बंधुआ करके ले गया, ओके। परंतु जल्लादों के प्रधान ने देश के कंगालों में से कितनों को दाख की बारियों की सेवा और काश्तकारी करने को छोड़ दिया, और यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियां और पीतल का हौद जो यहोवा के भवन में था, उनको कसदी तोड़कर उनका पीतल बाबेल को ले गए। और हंडियां, फावड़ियां, चिमटे, धूपदान, पीतल के सब पात्रों को जिनसे सेवा टहल होती थी, और करछे और कटोरियां जो सोने की थी, और जो कुछ चांदी का था वह सब सोना चांदी, कौन, नबूजरदान जो इसका सेनापति था, खंभे, हौद, कुर्सियां जो सुलेमान ने बनाया था पीतल का तौल से जो बाहर था, और खंभे की ऊंचाई 18-18 हाथ की थी, हाँ, एक एक खंभे के ऊपर 3-3 हाथ ऊंची पीतल की एक कंगनी थी। दैट मीन्स ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि सब कुछ उसने वाइप आउट कर दिया, ओके। जितना रिचेस थी, जो कि आप अभी जब एजरा नेहमाया में देखेंगे तो इनमें से कई सारी चीजें रिटर्न आएंगी, बहुत सारी रिचेस ये सारी लेके पूरा का पूरा इजराइल और उसके बाद जूडा नष्ट कर दिया, ओके। सो नाउ कुछ क्विक थॉट्स, इस पीरियड में क्या गॉड एक्टिव नहीं था, ओके, ये क्वेश्चन उठता है। तो इस पीरियड का, इस टाइम पीरियड का, इन 3-4 राजाओं के एंडिंग डेज का कौन प्रॉफिट है, किसको पता है, कौन नबी था वहां पे एक्टिव? यिर्मयाह प्रॉफिट उस समय ट्रेमेंडसली एक्टिव था। इनफैक्ट जब आप यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ते हैं तो आप इन राजाओं का नाम पाते हैं, कई घटनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लेट्स से यिर्मयाह के 22वें अध्याय में जाएं तो ये फर्स्ट यहोयाकीम के कहानी टाइम की कुछ इंसिडेंट्स मिलते हैं। यिर्मयाह 22 और यिर्मयाह 37, ये 2 अध्याय हम खोलेंगे जहां पे कि आपको कुछ घटनाएं मिलती हैं उस टाइम पीरियड। यिर्मयाह बड़ी एक्टिवली इन राजाओं को संदेश दे रहा था और परमेश्वर का वचन ला रहा था, बट एक्चुअली इन सारे केसेस में इन राजाओं ने पहली चीज तो यिर्मयाह की सुनी नहीं। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है ये यहोयाकीम के साथ, जो आपको 22वें अध्याय की 13 से एक्चुअली 22वें अध्याय में ओके 22वें में यहोयाकीम को संदेश है, और उसमें आप फिर 22वें अध्याय में यहोयाकीम को भी संदेश है, और परमेश्वर 26वें में 26 में जेडेकाया का 37, हाँ जेडेकाया का 21 में है। There's something in chapter 37 also. Okay, chapter 37 में आप देखेंगे कि यिर्मयाह को यहोयाकीम ने, सिदकिय्याह ने जब यिर्मयाह ने ये राजा सिदकिय्याह को ये मैसेज दिया कि परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है कि तुम्हारा नगर नष्ट किया जाएगा, तो राजा ने क्या किया?
16वीं पंक्ति में, यिर्मयाह उस तल घर में जिसमें कई एक कोठरियां थी रहने लगा। उसके बहुत दिन बीतने पर सिदकिय्याह राजा ने उसे बुलवा भेजा और अपने भवन में उससे छिप कर ये प्रश्न किया कि क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुंचा है। यिर्मयाह ने कहा, हाँ पहुंचा है, ये वह है कि तू बाबुल के राजा के वश में कर दिया जाएगा। फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा से कहा, मैंने तेरे कर्मचारियों का व तेरी प्रजा का क्या अपराध किया है कि तुम लोगों ने मुझे बंदी गृह में डलवाया है। तुम्हारे जो भविष्यवक्ता तुमसे भविष्यवाणी करके कहा करते थे कि बाबुल का राजा तुम पर और इस देश पर चढ़ाई नहीं करेगा, वे अब कहाँ हैं? अब हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण कर, मुझे योनातन प्रधान के घर में फिर न भेज, नहीं तो मैं वहाँ मर जाऊँगा। तब सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिर्मयाह पहरे के आंगन में रखा गया और जब तक नगर की सब रोटी ना चुक गई तब तक उसको रोटी वालों की दुकान में से प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। सो यिर्मयाह वो प्रॉफिट था जो एक्चुअली आपको ये डिफरेंट, अभी हम टाइम बचा रहे हैं और हम पूरे यिर्मयाह की किताब हमारे इनफैक्ट सिलेबस के स्कोप में नहीं है, लेकिन आप देखेंगे यिर्मयाह की किताब में चारों राजाओं का डिफरेंट ओकेजन में जिक्र आता है और एक्चुअली एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं, क्योंकि यिर्मयाह की किताब एक हिस्ट्री की बुक के टाइप से नहीं लिखी गई। तो कई बार बीच में यिर्मयाह किसी एक राजा का जिक्र करता है, बाद में किसी और दूसरे राजा का जिक्र करता है, क्योंकि ये प्रोफेटिक बुक है, पोएट्री है। ओके, सो बट ये कई सारे इंसिडेंट इस टाइम पीरियड के यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने वार्निंग भेजी थी। ओके, नाउ कुछ फाइनल चीजें जो फैक्ट्स जो मुझे आपको देने हैं, जस्ट टू कंप्लीट द पोर्शन। ओके, यिर्मयाह 36 वर्सेस 20 to 26 में एक इंसिडेंट है जो बहुत इंटरेस्टिंग, जिस इंसिडेंट की मैं बात कर रहा था आप स्टडी कर सकते हैं। यिर्मयाह का 36वां अध्याय 20 से 26, जबकि राजा यहोयाकीन ने इस वाले राजा ने यिर्मयाह की लिखी हुई किताबें भी फाड़ के आग में डाल दी। राइट, मतलब वो वचन ना ग्रहण करने के लिए इतने तुले हुए थे कि प्रभु का दास वचन दे रहा है लेकिन राजा सुनने को तैयार नहीं है। ओके, सो इस टाइप के कुछ इंसिडेंट्स थे। देन यिर्मयाह 37 में जो अभी हमने पढ़ा, उसने सिदकिय्याह राजा को उसने ये एडवाइस दी थी यिर्मयाह ने कि सरेंडर कर दो। ओके, आत्मसमर्पण कर दो बजाय इस रिबेल कि तुम एनीवे नष्ट होने वाले हो, बट वो नहीं माना। ओके, इनफैक्ट यिर्मयाह को कैसे ट्रीट किया गया, ऐसे एज इफ यिर्मयाह कौन हो, देशद्रोही, राइट, ट्रेटर हो कि तुम अपने देश के खिलाफत कर रहे हो। नाउ 586 BC जो थर्ड डिपोर्टेशन, ओके, जो आखिरी सिदकिय्याह के टाइम में 586 ईसा पूर्व। नाउ तीन चीजें जो हुई, तीन घटनाएं जब फाइनल, जब तीसरा नबूकदनेस्सर का जो आक्रमण था उसमें तीन की इवेंट्स क्या क्या हुए, क्या चीजें जो फाइनल चैप्टर क्लोज हुआ है उसमें। पहली चीज, मंदिर जला दिया गया। दूसरा, यरूशलेम शहर जला दिया गया। तीसरी, यरूशलेम के लीडर्स का कत्ल कर दिया गया। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो नबूकदनेस्सर ने की। नाउ हम वेरी क्विकली पहला इतिहास और दूसरा इतिहास पे कमेंट करेंगे। ओके, बिकॉज आज हम क्लोज कर रहे हैं ये चैप्टर्स एंड हम लास्ट अब अभी 70 साल की गुलामी यिर्मयाह प्रॉफिट ने डिक्लेयर की थी, भविष्यवाणी की थी यिर्मयाह 25 में, और वो गुलामी अब शुरू हो गई। और 70 साल के इस टाइम पीरियड के बाद रिटर्न का जो टाइम पीरियड है हम उसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कंसीडर करने जैसा है कि पहला और दूसरा इतिहास की किताब क्यों लिखी गई, क्योंकि ये किताबें जो अभी तक की हिस्ट्री है उसकी बिल्कुल पैरेलल जाती है। पहला शमूएल से दूसरा राजा, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, और पहला इतिहास और दूसरा इतिहास जिसको इंग्लिश में क्रॉनिकल्स बोलते हैं, ये दोनों पैरेलल स्टोरी देते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि और कई जगहों पे डिफरेंसेस हैं थोड़े बहुत स्टोरीज में, तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये किताबें क्यों लिखी गई थी। ओके, सो पहला शमूएल, दूसरा शमूएल का लेखक कौन है? शमूएल। ओके, पहला राजा और दूसरा राजा का लेखक कौन है? यिर्मयाह। ओके, मैंने क्लास में एक दो बार गलत बोला है, वो स्लिप ऑफ टंग था। एक्चुअली
पहला राजा और दूसरा राजा का लेखक है जेरेमाया, यिर्मयाह प्रॉफिट। यिर्मयाह वाज द मोस्ट क्वालिफाइड बिकॉज ही इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, एंड ये ध्यान दीजिए कि इस पूरी स्टोरी में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो पूरे टाइम पर्सनली प्रेजेंट रहा हो। तो ये जब पहला राजा दूसरा राजा में देखते हैं कि क्या इस राजा के बारे में इजराइल के राजाओं की किताब में लिखा नहीं है, तो बेसिकली वो क्या रिफर कर रहा है कि मैंने ये स्टोरी डिफरेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से कलेक्ट करके लिखी है। सो बेसिकली प्रॉफिट जेरेमाया ने डिफरेंट राजाओं के टाइम के क्रॉनिकल्स को कलेक्ट किया और हिस्ट्री लिखी है। ओके, नाउ क्रॉनिकल्स की किताब किसने लिखी? इतिहास की किताब, पहला इतिहास दूसरा इतिहास, एजरा। ओके, एजरा नबी उसका लेखक है। नाउ जब जेरेमाया ने ऑलरेडी हिस्ट्री लिख दी है तो एजरा ने दोबारा हिस्ट्री लिखने की कोशिश क्यों की? ओके, ये क्वेश्चन उठता है और इसका बेसिक कारण दोनों के लिखने के पर्पसेस में फर्क है। जब यिर्मयाह नबी लिख रहा है तो यिर्मयाह नबी इजराइल और यहूदा को यह दिखाने के लिए लिख रहा है कि कैसे तुमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और उसका परिणाम तुम्हारी बंधुआई हुआ। क्लियर सबको? हाँ, जेरेमाया प्रॉफिट ये पूरी स्टोरी इजराइल के लोग जो बंधुआई में जाने वाले हैं उनको ये दिखाने, या चले गए हैं या जा रहे हैं, उनको ये दिखाने के लिए लिख रहा है कि परमेश्वर की आज्ञाएं ना मानने की वजह से तुम गुलाम बन रहे हो। ओके, नाउ एजरा 70 साल के अप्रॉक्सीमेटली 70 साल के टाइम पीरियड के बाद लिख रहा है जब लोग गुलामी से आजाद हो रहे हैं और वापस परमेश्वर उन्हें कहां ले जा रहा है? अपने देश वापस ले जा रहा है। तो एजरा नबी उन्हें क्या दिखाने के लिए लिख रहा है पता है? कि परमेश्वर की योजना में अभी तक तुम वाइप आउट नहीं हुए हो, राइट? परमेश्वर की योजना में तुम्हारे लिए अनुग्रह बाकी है, क्योंकि परमेश्वर तुमसे तुम्हारे कैरेक्टर के हिसाब से डील नहीं करता। परमेश्वर तुमसे अपनी वाचाओं के आधार पर डील करता है। ओके, ये दो कॉन्टेक्स्ट हैं। नाउ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्योंकि क्यों एजरा को लिखना पड़ा? क्योंकि जो लोग 70 साल गुलामी में रह गए उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, उनका हार्ट डिस्करेज्ड है, उन्हें ये श्योर नहीं है कि क्या वो परमेश्वर वाकई अब भी हमारा परमेश्वर है, राइट? सो वो सवालों के उत्तर दे रहा है एजरा एनकरेजमेंट के द्वारा। ओके, सो इसलिए दोनों किताबें सेम पीरियड की हिस्ट्री को ट्रैक करती हैं, बट दोनों किताबों के फोकस डिफरेंट हैं। आप सेम घटनाओं के बारे में जब दोनों किताबों में पढ़ते हैं तो एजरा कुछ और डिटेल्स कवर करने की कोशिश करता है और जेरेमाया कुछ अलग टाइप के डिटेल्स कवर करने की कोशिश करता है। ओके, सो क्या 3 चीजें हैं जो मेजर फर्क हैं, जो इतिहास की किताब में आपको यूनिक मिलते हैं, जो आपको शमूएल और राजाओं की किताब में नहीं मिलते हैं। पहला है जीनियोलॉजिकल लिस्टिंग्स। एजरा पहले 9 अध्याय इतिहास की किताब के, पहला इतिहास के पहले 9 अध्याय डिटेल्ड जीनियोलॉजी, आदम से लेकर इवन काफी आगे तक, राइट? इवन किंग्स के पीरियड के भी आगे तक डिटेल्ड जीनियोलॉजी, वंशावली। और वंशावली लिखने का पर्पस क्या है? वंशावली लिखने का पर्पस ये है कि हमारी पहचान क्या है। एजरा नबी याद दिला रहा है कि तुम हो कौन, राइट? तुम्हारी पहचान क्या है? तुम इब्राहिम से आए हो, इसहाक से आए हो, मूसा से आए हो, लेवी से आए हो, पूरी, हाँ, जो कि राजाओं की किताब में मिसिंग है। बट जब एजरा ने कंपाइल किया तो उसने पहले जीनियोलॉजी डाली। ओके, इंपॉर्टेंट थी। और इसके लिए इमेजिन, कल्पना करिए कि किसी ने ये सारी की सारी जीनियोलॉजी इस बंधुत्व के दिनों में भी प्रिजर्व करके रखी थी, राइट? ये स्क्राइब्स का काम था। एजरा एक स्क्राइब मतलब शास्त्री होते थे जो उस जमाने में कॉपिंग कर करके डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करते थे। तो ये जीनियोलॉजी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों इंपॉर्टेंट थी? आगे जाके हम देखते हैं कि मसीहा उसी जीनियोलॉजी में पैदा होगा और मसीहा का दाऊद की संतान होना जरूरी था वादे के अनुसार। तो जीनियोलॉजी किस चीज से रिलेटेड थी इजराइल के इतिहास में? परमेश्वर के वादों से रिलेटेड थी।
परमेश्वर ने इब्राहिम को वादा दिया था। तो मुझे ये पता होना जरूरी होना चाहिए कि मैं वाकई इब्राहिम के वंशज का हूँ, राइट? कौन प्रूव करेगा? तो वंशावली ये प्रूव कर रही थी कि तुम वाकई उनकी संतान हो, तुम वाकई दाऊद के वंशज हो, राइट? सो ये वंशावली जरूरी। सेकंड चीज, मंदिर की आराधना और मंदिर की व्यवस्था पे बहुत फोकस है। टेम्पल वर्शिप पे एजरा का ट्रेमेंडस फोकस था। क्यों? गॉड की योजना में, परमेश्वर की योजना में जो मंदिर है, परमेश्वर का भवन है और परमेश्वर की जो उपस्थिति है यहूदियों के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट थी पूरी योजना। क्यों इजराइल चुना हुआ देश था परमेश्वर के मकसदों में? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बीच में निवास करता है, परमेश्वर की महिमा तुम्हारे बीच में उपस्थित है। इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजराइल की जो ओरिजिनल योजना थी परमेश्वर की, कि परमेश्वर इजराइल में स्वयं राज्य करेगा, राइट? और परमेश्वर अपने मंदिर में, तो इसलिए हम तंबू में परमेश्वर की महिमा आते देखते हैं, फिर उसके बाद मंदिर में हम परमेश्वर की महिमा उतरते देखते हैं। और इसलिए मंदिर पे बहुत फोकस है जब एजरा नबी वो किताब लिख रहा है। तो जबकि जब यिर्मयाह ने लिखा तो मंदिर पे बहुत ज्यादा जोर नहीं, मंदिर के कुछ डिटेल्स नहीं बताए गए, बहुत कम बताए गए, लिमिटेड, राइट? बट इसका एजरा का बहुत फोकस है। नेक्स्ट, तीसरी चीज थी कि एजरा नबी इतिहास की किताब में सिर्फ दाऊद के डायनेस्टीज, तो हम क्या बोले थे, वंश, दाऊद के वंश को ट्रेस करता है, राइट? आपको ध्यान है, नदन किंगडम, सदर्न किंगडम, उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य। दक्षिणी राज्य कौन सा ट्राइब है, कौन सा गोत्र है? जूडा, यहूदा। उत्तरी राज्य कौन से गोत्र हैं? बाकी गोत्री, 10 गोत्र उत्तरी में है। ओके, नाउ इतिहास की किताब में आपको नॉर्थ किंगडम का कोई जिक्र नहीं मिलता, नो मेजर मेंशन। थोड़ा कहीं बहुत स्टोरी में मिल गया, बट मेजर फोकस किस पे है? यहूदा पे, यहूदा के राजाओं पे। क्यों यहूदा के राजाओं पे फोकस है? क्योंकि एजरा ये प्रूव कर रहा है कि दाऊद को एक परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि तेरा संतान इस सिंहासन से नहीं हटेगा, और परमेश्वर की योजना ऐसे ऐसे दाऊद का वंश ऐसे चला है यहाँ तक, ओके? जिससे तुम आगे अब ट्रेस कर सको कि दाऊद का वंश आगे किधर जा रहा है, राइट? सो ये तीन मेजर एम्फेसिस थे। और इसके बाद हम एजरा नबी की किताब में जाएंगे बहुत जल्दी, एंड लेकिन उसके पहले एक गुड न्यूज़ है, ओके? आपका एग्जाम है, ओके? सो मैं अगले 15 मिनट में रिव्यू दूंगा, और इस बार का एग्जाम में भी ये रूम नेक्स्ट वीक आपके स्केड्यूल में कितने बजे फ्री होता है? क्या आधा घंटा वगैरह टाइम रहता है क्या? जब हम आते हैं उसके आधे घंटे पहले 7:30 या 8 होंगे। 8 हो तो नेक्स्ट वीक में 8 बजे इस क्लास में आपका एग्जाम है, ओके? तो आपको आधा घंटा पहले आना है। जो लोग, स्पेशली जो लोग ये कंप्लीट सेमेस्टर क्रेडिट में हैं, जिन लोगों का क्रेडिट लॉस हो गया है, ओके, नो प्रॉब्लम, बट जो क्रेडिट में है। और एग्जाम का रूल इस बार बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। आप अपने नोट्स ओपन कर सकते हैं, आप बाइबल ओपन कर सकते हैं, ओके? और प्लस मैं रिव्यू दे रहा हूं अगले 15 मिनट में, बट वेरी क्विक रिव्यू, ओके? द होल इशू इज कि अभी इस सेमेस्टर में हमने जितना पढ़ा उसका रिवीजन है, ओके? वेरी क्विकली, मोस्ट आंसर्स आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। सो लेट्स से पहला और दूसरा राजा में मेन 3 टाइम पीरियड्स कवर्ड है, राइट? 3 विभाजन है फर्स्ट एंड सेकंड किंग्स के। क्या क्या है? यूनाइटेड किंगडम, कहां से कहां तक? शाऊल से नहीं, चैप्टर्स। फर्स्ट सैमुअल 8 to फर्स्ट किंगडम। फर्स्ट सैमुअल 8 पहला और दूसरा राजा की बात कर रहे हैं। Of course, you are correct. First King 1 to 11. 1 to 11 is United Kingdom, है ना? संगठित साम्राज्य। 12 से लेकर दूसरा राजा के 17 तक डिवाइडेड किंगडम, ओके? विभाजित साम्राज्य। और फिर दूसरा राजा के 18 से लेकर 25 तक उत्तरजीवी राज्य, है ना? उत्तरजीवी राज्य मीन्स क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर्वाइविंग किंगडम, ओके? सर्वाइविंग किंगडम। सर्वाइविंग मीन्स ओनली जूडा इज रिमेनिंग नाउ,
दैट इज थर्ड टाइम पीरियड. ओके, पहला और दूसरा राजा के लिखे जाने का मकसद क्या था? फर्स्ट एंड सेकंड किंग्स के लिखे जाने का पर्पस क्या था? बताइए. यू कैन गिव योर ओन आंसर. जस्ट रिलैक्स करिए. आपको एग्जाम आपको प्रेशराइज करने के लिए नहीं है. एग्जाम जस्ट आपके मेडिटेशन को रिवाइव करने के लिए. नहीं, पहला और दूसरा राजा की किताब क्यों लिखी गई थी? पर्पस क्या है? राइटर का क्या मकसद है? राइटर क्या दिखाना चाह रहा है? अभी बोला था. डिसोबीडियंस का परिणाम गुलामी है. ओके, अवज्ञा, परमेश्वर की अवज्ञा का परिणाम कहां तक लाया? तुम्हें गुलामी तक लाया. ओके, वो पर्पस है. ओके, डेविड का कौन सा पुत्र था पहला राजा के 1 में जिसने दाऊद की इच्छा के विरुद्ध राज्य हथियाना चाहा? ना, दैट इज बगावत. पहला राजा के 1 में देयर वाज अ सन ऑफ डेविड जो सोलोमन के पहले खुद से राजा बनने की कोशिश किया था. ध्यान है आपको? पहला राजा के चैप्टर 1 में आपको एक्चुअली ओपन बाइबल टेस्ट है. आप कुछ आंसर्स खुद जब बाइबल खोलेंगे तो आपको मिल जाएंगे. राइट, दैट इज योर, आई एम नॉट गिविंग द नेम. ओके, एंड दाऊद के 2 मेजर लीडर्स ने उस बेटे को सपोर्ट किया था उस इंसिडेंट में. एडोनाइजा नाम है उसका, एदोनिया. राइट, एंड दाऊद के 2 मेजर लीडर्स ने उसको सपोर्ट किया था. मेरे पास आंसर है तो आई फील इन बेटर प्लेस देन यू, बट आई मे नॉट हैव रिमेंबर्ड इट ऑन माय ओन. अबियाथर. ओके, नाउ कौन से तीन बेसिकली आप ध्यान रखिए. आपके पास ओपन बाइबल रहेगी, आपके पास नोट्स रहेंगे. एग्जाम शुड बी डैम इजी, बट एग्जाम हैज टू हैपन, इसलिए ये होना है. ओके, एंड ओके, कौन से 3 लोग हैं जिनके बारे में दाऊद ने सुलेमान को आज्ञा दी कि मेरी मौत के बाद इनसे निपट लेना? राइट, हाँ, जोआब और शिमेई. करेक्ट. एंड दूसरा पॉजिटिव, तीसरा वाला पॉजिटिव था ना? पॉजिटिव था, नेगेटिव? सन्स ऑफ बार्जिलाई के पुत्र, गिलियाद के बार्जिलाई के पुत्र. पहला राजा 2 में है ये घटना. ओके, ओके, नाउ आपको ध्यान है योआब अपनी जान बचाने के लिए वेदी के सींग पकड़ के, हॉर्न्स ऑफ द ऑल्टर पकड़ के जोआब पकड़ा. राइट, लेकिन उसको मृत्युदंड से नहीं बच सका. क्यों? ध्यान है घटना आपको? पहला राजा के कौन से अध्याय में हुई? ये भी दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में. जोआब जो था, योआब जाके जब दाऊद, कौन उसको मारना? दाऊद ने आज्ञा दी थी मारने की. राइट, तो जब जोआब जाके वेदी पे ऑल्टर के हॉर्न्स को पकड़ के मंदिर में पकड़ के रहा, तो ऑल्टर के हॉर्न को पकड़ने से लोगों को मारा नहीं जाता था. वो रिपेंटेंस का साइन था और प्रभु के छांव में आया है. लेकिन जोआब के लिए ऐसा नहीं हुआ. जोआब को बाहर निकाल के मार दिया गया. क्यों? जोआब क्यों नहीं बचा? क्योंकि जोआब कातिल था और कातिल के लिए वो एप्लीकेबल नहीं था. ओके, जोआब मर्डरर था. जोआब पे ऊपर मर्डर का जुर्म था और मर्डरर आप कहीं भी चले जाइए, उसको सजा जायज थी. जब सुलेमान ने अपने इजराइल देश को 12 जिलों में विभाजित किया, ओके, तो उसने क्या एक भूल की, क्या एक मिस्टेक की सोलोमन ने? ओके, दैट वाज गुड, बट इससे आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ये मेन आंसर नहीं है ना? तो उसने जूडा को वो नहीं दिया. उसका एक और रीजन है. उसने क्या एक चीज नेग्लेक्ट कर दी. उसने 12 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया, बट सोलोमन के 12 डिस्ट्रिक्ट्स और गॉड के जो ओरिजिनल लैंड का जो डिवीजन था वो मैच नहीं करता. राइट, उसने परमेश्वर के विभाजित 12 गोत्रों की जो बाउंड्रीज थी, उसने उसको नेग्लेक्ट कर दिया. समझा? जब सोलोमन ने 12 डिस्ट्रिक्ट डिवाइड किए, तो जो सीमाएं थी उसकी 12 गोत्रों की सीमाओं से अलग थी. उसने अपने हिसाब से डिवीजन कर दी.
पहला राजा 3 में सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? ओके, वेरी गुड। ये संडे स्कूल के बच्चे भी आते हैं। ओके, नाउ सुलेमान का जो ज्ञान था, कई स्कॉलर्स उसकी तुलना किससे करते हैं? किसी को याद है? स्कॉलर्स, एनसाइक्लोपीडिया से। कई लोग ये मानते हैं कि सुलेमान का ज्ञान ऑलमोस्ट एनसाइक्लोपीडिया टाइप। मैंने पता नहीं क्लास में बोला भी था कि नहीं। ओके, सुलेमान की परमेश्वर की योजना में सुलेमान की जो खास जगह है वो किन 2 कारणों की वजह से? यस, दाऊद का पुत्र था। वेरी गुड आंसर। सुलेमान की ये खासियत है कि दाऊद का पुत्र था। सेकंड, विच प्रॉमिस? कि तुम्हारे मन से मसीह। सुलेमान को कहाँ दी गई? सेकंड आंसर बहुत फेमस है। सुलेमान का आप बात करते हो तो उस बात की बात करते हो, विजडम। लाइक सुलेमान का जो मोस्ट फेमस इंसिडेंट है वो विजडम वाला इंसिडेंट है। तो सुलेमान की जो जगह है इजराइल के इतिहास में इन 2 वजहों से है। पहले कि वो उसने उसकी विजडम की वजह से, दूसरी दाऊद का पुत्र होने की वजह से। ओके, नाउ यदि दाऊद मसीह का आदि रूप है तो सुलेमान किसका आदि रूप है? आदि रूप ना, टाइपोलॉजी। If David is a type of Christ, then Solomon is whose type? Huh? Jesus? Huh? विश्वासी। बट ओके, आप सही लाइंस पे जा रहे हो लेकिन कंप्लीट नहीं है आंसर। चर्च। ओके, because of David, Solomon was blessed, and because of Christ, church is blessed. Okay, and church brings the blessing. ओके, हिंदी। ओके, सुलेमान को मंदिर बनाने में पहला राजा के 5 में किसने मदद की? टाइर के राजा हिराम ने। ओके, हिंदी में आई थिंक सूर का राजा हिराम, 5वें अध्याय में। एक्चुअली मैं यदि आपको ये रिव्यू ना भी दूं और आप अपनी बाइबल खोल के बैठे तो आप सारे आंसर दे पाएंगे। ये सारे नाम बाइबल में हैं। बट एनीवे, टेंपल का कंस्ट्रक्शन कितना समय लगा? पहला राजा के 6 में। मंदिर का भवन के निर्माण 40 साल उसने राज किया था। 7 साल, 13 साल उसने अपना घर बनाया, 7 साल मंदिर बनाया। ओके, मंदिर में जो 2 कांसे के खंभे थे उनका नाम क्या था और उनका नाम का मतलब क्या था? इसीलिए रिव्यू होता है और इसीलिए एग्जाम होता है। जस्ट टू रिमाइंड, बोआज एंड जाकीन। ओके, जाकीन और बोआज। जाकीन का मतलब क्या है? यस, पहला राजा 7 में है। ओके, जाकीन का मतलब है वह मजबूत करेगा। जाकीन का मतलब। बोआज का मतलब उसमें ताकत है। राइट? एक्चुअली आई एम नॉट सपोज्ड टू गिव दिस रिव्यू। ये एग्जाम ओपन नोट्स, ओपन बाइबल एग्जाम में यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव द रिव्यू, बट आई एम गिविंग द रिव्यू and then I am not expecting you to take home the test. I am expecting you to come here and give the test. Okay? So, okay. सुलेमान के 3 गलतियां क्या थी? व्यवस्था विवरण 17 के अनुसार क्या क्या चीजें उसने मल्टीप्लाई की? घोड़े बढ़ाए, घोड़े, सोना और पत्नियां। घोड़े, सोना और पत्नियां। ओके, पहला राजा 9 में सुलेमान को परमेश्वर ने क्या कहा था कि यदि वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलेगा तो क्या नुकसान होगा? क्या 2 चीजें परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी? प्रभु के पीछे ना चलने की वजह से क्या 2 चीजें होंगी? वही 2 चीजें लास्ट में आज आपने पढ़ा है, वही 2 चीजें होंगी। कैप्टिविटी, गुलामी में जाओगे, और दूसरा मंदिर नष्ट कर दिया जाएगा। ओके, सुलेमान के धर्म त्याग का
मुख्य कारण क्या था? अपोस्टेसी। कई सारी दूसरे देश की अन्य जाति की पत्नियां जो उसका दिल परमेश्वर से हटा ले गई। ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आंसर है। सिर्फ शादी वाला आप बोलेंगे तो आधा मार्क्स। उसकी शादी, सुलेमान के धर्म त्याग का मुख्य कारण क्या था? अपोस्टेसी। व्हाट वाज द रूट कॉज ऑफ द सोलोमन्स अपोस्टेसी? ओके, हिज मेनी फॉरेन वाइव्स लेड हिज हार्ट अवे फ्रॉम गॉड। उसकी अन्य जाति की पत्नियां उसका दिल परमेश्वर से दूर ले गई। ओके, सुलेमान, पहला राजा 11 की 9 से 13 के अनुसार सुलेमान और दाऊद में क्या फर्क था? सुलेमान और दाऊद के बीच में कंपैरिजन किया गया है। मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, दिल का मामला था, राइट? इशू दिल का है। सुलेमान और दाऊद में फर्क क्या है? दाऊद का दिल परमेश्वर की ओर था, राइट? ओके, आपको पहला राजा 12 में से आपको यह बताना है कि इजराइल और यहूदा का विभाजन क्यों हुआ। किसी को याद है कुछ मेन पॉइंट्स? की इशू क्या था जिसने कन्वर्ट कर दिया डिवीजन को तक पहुंचा दिया बात? रेहोबोम ने कर बढ़ा दिए थे, ध्यान है आपको? लोगों ने कहा हमारे कर कम कर दो, रेहोबोम ने आके और बढ़ा दिए थे, राइट? उसको लेके रिबेलियन हो गया था। जेरोबोम नाम का आदमी, हाँ, उसने इजराइल को इकट्ठा करके बगावत करा दी थी। ओके, अगला सवाल, जेरोबोम ने एक पैरेलल रिलीजियस सिस्टम चालू किया था, राइट? समानांतर धर्म व्यवस्था। उसके क्या 4 पार्ट थे? क्या 4 नई चीजें थी? 4 नई चीजें उसने शुरू की। नई क्या? नई वेदी नहीं बनाई, नए बछड़े, आप उसको कह सकते हैं न्यू रिलीजियस सिंबल्स। ओके, नए क्या बोलेंगे हिंदी में? धार्मिक चिन्ह, करेक्ट। ओके, और क्या? नई वेदियां या नई सेंचुरीज बोल सकते हैं। देन नए, और क्या थे? नए प्रीस्ट, नए याजक, और क्या नया, और क्या था? फोर्थ, नए फेस्टिवल्स, न्यू पर्व, नए पर्व। ओके, विचार। ओके, यरोबोम के धर्म त्याग का फाइनल परिणाम क्या था इजराइल के लिए? फाइनल एंड रिजल्ट क्या निकला? डिवाइडेड के बाद, डिवीजन के बाद हुआ ना, यरोबोम ने अपोस्टेसी की। उसका फाइनल परिणाम इजराइल को क्या हुआ? इजराइल के साथ वो समानांतर धर्म व्यवस्था चालू रहेगा। हाँ, लेकिन उसका लास्ट में जाते जाते फाइनली क्या हुआ? लास्ट में इजराइल का क्या हुआ आपको नहीं पता? कैप्टिविटी, गुलामी। ओके, ऐसा कौन सा राजा था इजराइल का जिसने अपने बेटे की शादी जेजेबेल से करा दी? एक ट्रीटी के लिए, एक राजनीतिक ट्रीटी के लिए। कौन था? किसकी शादी जेजेबेल से हुई थी? जेजेबेल से किसकी शादी हुई थी? एहाब की, राइट? तो एहाब, और एहाब का बाप कौन था? एक्चुअली सब कुछ किया कराया एहाब का नहीं था, एक्चुअली एहाब के डैडी का था, राइट? उसने एक पॉलिटिकल ट्रीटी के लिए उसने अपने बेटे की शादी जेजेबेल से कराई, जिसका परिणाम इजराइल देश को भुगतना पड़ा। ओमरी, करेक्ट। ओके, जेजेबेल ने इजराइल में क्या चीज प्रमोट की? बाल की आराधना। ओके, नेक्स्ट, कौन अहाब किसके बारे में ये कहता था कि ये इजराइल को सताने वाला आदमी है? करेक्ट, एलाइजा। ओके, कार्मेल के पहाड़ में जब एलाइजा ने चुनौती दी, उस वक्त इजरायली लोग किन दो की आराधना में विभाजित थे? दोनों तरफ करते थे। तुम कब तक दो ओपिनियंस के बीच में लटके रहोगे? एलिया ने कहा। तो किन दो के बीच में लटके हुए थे इजरायली लोग? यहोवा और बाल। तो थोड़ा बहुत गॉड के पीछे भी चलते थे और थोड़ा बहुत बाल के पीछे चलते थे। तो एलिया कह रहा डिसाइड कर लो किसके पीछे चलोगे। इसलिए जो पूरी चुनौती थी किसके बीच में थी? कौन सही है? बाल सही है या यहोवा सही है? ओके, ओके, पहला राजा 19 में स्टिल स्मॉल वॉइस का क्या मतलब है?
छोटी धीमी फुसफुसाती हुई आवाज का क्या मतलब है? परमेश्वर की आवाज, लेकिन हमने क्लास के कॉन्टेक्स्ट में उसका एक मीनिंग दिया था, प्रेजेंस ऑफ गॉड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति। ओके, कौन से 3 लोग हैं जिनको एलिया ने अभिषेक किया? पहला राजा 19 के बाद आज्ञा दी गई थी एलिया को 3 लोगों के अभिषेक। आपको खोजना है, आई एम नॉट। एलाइजा को किन 3 लोगों को अभिषेक करने को कहा गया? पहला राजा 19 में, 1 Kings 19, 3 people he was supposed to anoint। ओके, नेक्स्ट मूव। अहाब और जेजेबेल का किसी के विरुद्ध क्राइम की वजह से उन लोगों को नष्ट होना पड़ा। अहाब और जेजेबेल की नष्ट, नाबोत पर जो उन्होंने जुर्म किए उसकी वजह से उन्हें नष्ट होना पड़ा। लेकिन अहाब पर जो न्याय था वो डिले कर दिया गया, उसका कारण क्या था? जेजेबेल का न्याय इमीडिएट आया, अहाब के न्याय को डिले कर दिया गया, उसका कारण क्या था? क्योंकि अहाब ने पश्चाताप किया, रिपेंट किया था। करेक्ट। नेक्स्ट, यहोशापात और अहाब के बीच में एक ट्रीटी हुई, ओके, जिसकी वजह से यहोशापात ने अपने बेटे की शादी इजराइल के राजा की बेटी से कराई। उसका नाम क्या था? यहोशापात बेटी का नाम। यहोशापात राजा ने, जो यहूदा का राजा था, उसने अपनी ओनली वंस इन हिस्ट्री, हाँ, जब यहूदा के राजा और इजराइल के राजाओं के बीच में फैमिली रिलेशनशिप, इट वाज नॉट पॉसिबल, बट हाँ, अहाब के केस में किसके साथ हुई? अतल्याह के साथ हुई। अहाब यहोशापात का, एक्चुअली नहीं, अहाब की बेटी अतल्याह थी और यहोशापात का बेटा जेहोराम। ओके, दूसरा राजा 2 में जो ये रथ और आग के रथ और घोड़े थे, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो एलिया को लेने आए, राइट? God's presence is not the correct answer, but yes, it's something very similar, but little more specific. Chariots represent the authority of God. Like जब किंग किसी को भेजता है तो chariots रथ भेजता था ना। So एलिया को लेने किस वजह से लोग आए? गॉड की अथॉरिटी से आए, राइट? अथॉरिटी ऑफ गॉड, गॉड्स पावर भी बोल सकते हैं आप। गॉड्स पावर, एक्चुअली ये आंसर, सॉरी, आंसर इन दिस क्वेश्चन इज सेइंग गॉड्स पावर इन बैटल। युद्ध में परमेश्वर की शक्ति रिप्रेजेंट करते हैं लोग। ओके, दूसरा राजा का 9 और 10, जेहू को परमेश्वर ने किन मकसदों के लिए इस्तेमाल किया? जेहू को जेजेबेल पे न्याय करने के लिए। ओके, सेकंड, हाई प्लेस नहीं, स्पेसिफिकली बाल वर्शिपर्स को नष्ट करने के लिए, टोटल बाल वर्शिप से इजराइल को पर्ज करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। ओके, सो डिस्ट्रॉय एहाब्स डायनेस्टी, दैट इज नंबर 1, एहाब के वंश को खत्म करने के लिए। दूसरा, इजराइल में से बाल वर्शिप को खत्म करने के लिए। ओके, योआश, दूसरा राजा का 11वां अध्याय, योआश की जान बची किस वजह से? किसने बचाया योआब की जान? कौन महायाजक था? You should remember that. I think पूरी राजाओं की किताब का ये हीरो है, हाँ? जेहोयादा। एक्चुअली प्रीस्टहुड का हीरो है। पूरे आपको हिस्ट्री ऑफ प्रीस्टहुड में इतना बोल्ड प्रीस्ट, इसने 6 साल तक अतालिया जैसी रानी के सामने रहते हुए इसने उस लड़के को सुरक्षित रखा, और जब राजा 7 साल का हुआ तो उसने ओपनली, लाइक दैट वाज एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, है ना? ये और इसका बेटा, राइट? बेटे का नाम याद है किसी को? जेकरिया, राइट? ओके, जोआश ने तब तक प्रभु की मर्जी पूरी करी जब तक जेहोयादा जिंदा था। जब जेहोयादा मर गया तो जोआश प्रभु के रास्ते से भटक गया। अब आप इतने नामों में कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं भी कहीं याद रह जाएगा। ओके, हाँ, बाइबल तो रहेगी, हाँ, बट की ये आप की इवेंट्स कैप्चर कर गए तो इट्स गुड। यस, ओके। दूसरा राजा 13 में कौन सा राजा था जो एलाइशा से तब मिलने गया जब एलाइशा टर्मिनली इल था?
मरने वाली बीमारी से ग्रसित था। ये आपका क्वेश्चन है, आप अपनी बाइबल में सर्च कर सकते हैं। ओके, इजराइल की हिस्ट्री में दूसरा राजा 14 में इजराइल की हिस्ट्री का मोस्ट पावरफुल राजा कौन था? इजराइल के इतिहास, नदर्न किंगडम, उत्तरी राज्य के इतिहास का मोस्ट, यहोशापात नॉर्थ साउथ किंगडम, यरोबाम सेकंड, करेक्ट, यरोबाम सेकंड इजराइल के उत्तरी राज्य के हिस्ट्री का मोस्ट पावरफुल राजा, मोस्ट पावरफुल, not spiritually speaking but physically speaking, most powerful and most successful king. Okay, now कौन सा राजा था असीरिया का जिसने सामरिया में आक्रमण किया और इजराइल को होशे राजा के टाइम में बंधुआई में ले गया? राजा का नाम क्या था? असीरिया का राजा, अशूर का राजा, शालमनेसेर, शालमनेसेर। और उसमें आप 4 जोड़ सकते हैं बिकॉज हिस्टोरिकली करेक्ट होने के लिए। बाइबल में उसका नाम शालमनेसेर लिखा है, बट सेकुलर हिस्ट्री के हिसाब से ही वाज शालमनेसेर 4। ओके, चौथा नंबर। ओके, कौन सी जाति थी जो अशूरियों और यहूदियों के मिश्रण की वजह से आई? सामरी। ओके, समैरिटन्स। ओके, ओके, इन दोनों इजराइल का राज्य कितने साल तक रहा और किस ईयर में अशीरिया ने उन्हें बंधुआई में लिया? साल कौन सा था? 722 बीसी। ओके, और कितने साल तक इन इजराइल देश, नॉर्दर्न किंगडम कितने साल तक रहा? 209। ओके, 209 साल। ओके, ठीक है। कितनी डायनेस्टीज ने, कितने वंशों ने राज्य किया इजराइल में, नॉर्दर्न किंगडम में? 9। ओके, 9 वंश। ओके, हेजेकिया राजा की बीमारी किस वजह से आई? हेजेकिया वाज अ गॉडली किंग, राइट? लेकिन उसकी बीमारी परमेश्वर के जजमेंट की वजह से थी। किस वजह से? क्या उसने ऐसा एक काम किया? रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। ओके, गलत फॉरेन को हिंदी में क्या होता है? फॉरेन मिनिस्टर को हिंदी में क्या होता है? विदेश नीति, गलत विदेश नीति, रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। ओके, क्या उसकी फॉरेन पॉलिसी में फॉल्ट थी? जब असीरिया का राजा सेनेकेरेब उस पर आक्रमण किया तो उसने क्या किया जो गॉड को पसंद नहीं आया? उसने उसे रैंसम ऑफर की। उसने ओके, जो जितना तू बोलेगा मैं दे दूंगा, राइट? 2 किंग्स 18। ओके, मेरोदक बलादान, ओके, कहाँ का राजा था? दूसरा राजा 20 में मेरोदक बलादान कहाँ का राजा था? कौन से देश का राजा था? जो कि यहूदा में मिलने को आया हेजेकिया से, और हेजेकिया ने अपनी पूरी जायदाद उसको दिखा दी। ध्यान है, बाद में प्रॉफिट आके बोलता है तूने दिखाया ना, अब तू जाएगा इसके हाथ। बेबीलोन, करेक्ट, बेबीलोन का राजा। क्योंकि असीरिया ने मेनली आक्रमण किस पे किया? नॉर्थ किंगडम पे। साउथ किंगडम पे आक्रमण किसने किया? 3 बार? बाबुल, करेक्ट। नाउ जोसाया के राज्य के समय में वर्ल्ड पावर किस राष्ट्र से किस राष्ट्र में ट्रांसफर हुई? असीरिया से बेबीलोन, अशूर से बाबुल। ओके, इजिप्ट वाज वर्ल्ड पावर मच लॉन्गर बिफोर, दो इजिप्ट इज द लॉन्गेस्ट डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बाय द वे। हाँ, जो मिस्र है इस दुनिया के इतिहास में सबसे लंबी डायनेस्टी है। तो आप एक्चुअली इवन बाइबल ये बात प्रूव करती है। मिस्र के बारे में आप कब से सुनते हो? इजिप्ट के बारे में बाइबल में अर्लीस्ट आपको कहाँ पे मिला है? मिस्र देश इब्राहिम के लिए, करेक्ट, इब्राहिम के टाइम में, राइट? जब इब्राहिम अकाल पड़ता है जेनेसिस 12 में, तब इब्राहिम कहाँ जाता है? मिस्र देश में जाता है। वहां से मिस्र देश चालू है। मोसेस के टाइम में मिस्र वाज पावरफुल, राइट? देन लेटर ऑन आपको यहाँ पे भी मिस्र देश मिलता है, फैरो नीको, लॉन्गेस्ट डायनेस्टी। बट मिस्र जो एज अ वर्ल्ड पावर, मोसेस के टाइम में मिस्र वाज वर्ल्ड पावर, बट इस टाइम में मिस्र वाज नॉट अ वर्ल्ड पावर। असीरियंस वर वर्ल्ड पावर, असीरियंस के बाद बेबीलोनियंस, और बेबीलोनियंस के बाद अभी हम एजरा नेहमाया की किताब में देखेंगे मीडियो पर्शियंस और ये सब। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, क्या दूसरा राजा 2:22 में क्या पाया गया सडनली, और किसने पाया?
परमेश्वर की किताब पाई गई। और कौन पाया? एक्चुअली मैंने कवर नहीं किया, बट आपकी दूसरा राजा के 22 में है। कौन पाया? किसने डिस्कवर की थी? हाई प्रीस्ट नहीं, जोसाया राजा था, ओके, बट पाया किसने? हाई प्रीस्ट ने। हिल्किया नाम था उसका, हिल्किया, ओके, हाई प्रीस्ट हिल्किया। दूसरा राजा के 22 में आपको मिल जाएगा, ओके। जो दूसरा राजा 23 में जोसाया का शुद्धिकरण कहां तक पहुंचा? जोसाया का रिवाइवल कहां तक पहुंचा? कहां तक? बेथल, नॉर्दर्न किंगडम, एक्चुअली समरिया तक पहुंचा। आंसर इज समरिया। हाँ, बेथल इज नॉट द करेक्ट आंसर, समरिया। बेथल से आगे पहुंचा। और यहां तक बोलता है, वहां पे मैंने रेफरेंस नहीं देखा है, बट सीक्रेट आइडोलेट्री करने वालों के पास तक पहुंचा। वो आंसर में ये रहेगा। हाँ, सीक्रेटली जो आइडोलेट्री कर रहे थे, घर में घुस के जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, वहां तक पहुंचा उसका रिवाइवल, ओके। नाउ जेरेमाया के हिसाब से जोसाया का रिवाइवल कैसा था? हाँ, सुपरफिशियल, बाहरी, ओके। जोसाया के शुद्धिकरण ने परमेश्वर का न्याय रोक नहीं पाया, लेकिन उस जोसाया के शुद्धिकरण की वजह से परमेश्वर का न्याय क्या हुआ? रुका तो नहीं, इवेंचुअली आया, राइट। परमेश्वर ने न्याय किया, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर का न्याय टल गया, ओके। इट वाज पोस्टपोन्ड, डिलेड, ओके। जेडेकिया के टाइम में जेरेमाया ने जेडेकिया को क्या मैसेज दिया? सिद्दीकिया के टाइम में यिर्मयाह नबी ने क्या बोला? क्या करना चाहिए? सरेंडर, ओके। सो कंप्लीट आंसर इज दिस, बेबीलोन के सामने सरेंडर कर दो, हाँ, बगावत मत करो, तो तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर ने यह तय किया है कि बाबुल देश यहूदा को जीतेगा, ओके। तीन क्या चीजें की बेबीलोनियों ने 586 बीसी में यरूशलेम में? क्या तीन चीजें? शहर जला दिया, मंदिर जला दिया, और लीडर्स को कत्ल किया, ओके। ओके, तीन डेट्स जो मैंने नहीं दी आपको, आप नोट कर सकते हैं। डिपोर्टेशन की तीन डेट्स, 605 बीसी पहला डिपोर्टेशन, 597 बीसी दूसरा डिपोर्टेशन, 586 बीसी तीसरा डिपोर्टेशन, ओके। नाउ क्या आप सबके पास एलीशा के चमत्कारों के मतलब हैं? आई थिंक आपके नोट्स में है, राइट। मैच द कॉलम में रहेगा। एलीशा के 12 चमत्कारों का मीनिंग क्या है, ओके। इजराइल देश के लिए एलीशा के चमत्कारों के मीनिंग क्या थे? ये आपके एग्जाम का मैच द कॉलम क्वेश्चन है, जो मैं नहीं दे रहा हूँ आप लोग। लंबा है, इसके लिए मैं आप लोगों का टाइम बचा रहा हूँ। एलीशा के 12 जो चमत्कार थे, उनका इजराइल देश के लिए क्या मतलब था, ओके। आप एक्चुअली आप पढ़ेंगे तो मोर और लेस आप सही आंसर करेंगे। मैच द कॉलम्स में है ना। वन फाइनल थॉट, okay, maybe I'll cover that in the but okay, we can say that ये कैप्टिविटी, गुलामी और डिपोर्टेशन, कई बार हम सोचते हैं कि वाह, परमेश्वर इस टाइम पीरियड में अपने लोगों के साथ कितना कठोर हो गया, राइट। ये हमारा सोचने का नजरिया हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो टू बी कंसीडर्ड, ओके, जब इजराइल देश 70 साल की गुलामी के बाद वापस आया, तो आपको पता है हिस्टोरिकली स्पीकिंग में भी जोशुआ के टाइम पीरियड के बाद फर्स्ट टाइम इजराइल देश प्रभु के लिए इतने जोश में था, राइट। सो बेसिकली परमेश्वर की योजना में अपने लोगों की गुलामी का जो पर्पस था, वो उनको सजा देना नहीं था, बल्कि उन्हें पर्ज करना था, उनको शुद्धिकरण। परमेश्वर जब हमारी लाइफ में चैस्टाइजमेंट भेजता है, तो उसका पर्पस सजा नहीं होता, उसका पर्पस शुद्धिकरण होता है। और रियली यदि आप गॉस्पेल्स को कॉन्टेक्स्ट में रखिए, क्योंकि इन सब घटनाओं के 400-500 साल के बाद कौन सा घटना है?
जीसस क्राइस्ट की कमिंग, और हम मत्ती की किताब और लूका की किताब और मरकुस की किताब देखते हैं, आप उस समय इजराइल देश को टोटली डिफरेंट देखते हैं, राइट? आपको मूर्ति पूजा में दिखता है कोई? नहीं दिखता। दे आर इन ऑन फायर फॉर देयर रिलीजन, लाइक जो आराधनालय हैं जगह जगह पे, सिनेगॉग्स हैं, ये लोग सबत मनाते हैं। सबत, जीसस क्राइस्ट ने सबत तोड़ दिया तो क्वेश्चन कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट को, राइट? और ये लोग बड़े कट्टर हो चुके हैं। कोई मूर्ति पूजा का कोई गुंजाइश नहीं है। लॉ पे डिबेट्स होती है आराधनालय में सबत के दिन में। आप देख रहे हैं इजराइल देश राजाओं के जमाने में क्या था, और जब आप गॉस्पेल्स के टाइम में इजराइल देश को देखते हैं, मसीहा के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम मसीहा हो? जॉन द बैप्टिस्ट से पूछ रहे हैं। So they are well versed in their theology. Of course इनका दूसरा क्राइम ये था कि ये बहुत ज्यादा सेल्फ राइचियस हो चुके थे, बट एटलीस्ट जो आइडोलेट्री की, बाल की वर्शिप की, इन सब रोमन जब गवर्नमेंट, उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, रोमन्स के फ्लैग में सीजर की फोटो होती थी, राइट? और जब रोमन आर्मी निकलती थी तो एवरीबडी हैड टू बाउ डाउन। दुनिया में आप कोई भी देश ले लेने चाहिए, जब रोमन टुकड़ी निकलेगी तो बिकॉज उसमें सीजर की फोटो है, सबको बाउ करना पड़ेगा, हेल सीजर बोल के। लेकिन वो लॉ इजराइल में एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि इजराइल ने इस बात पे बगावत कर दी थी रोमन सरकार के सामने भी कि हम हेल सीजर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कि हमारा एक गॉड है और हम एक गॉड को छोड़ के किसी और के सामने सिर नहीं झुका सकते। वाह, ये वही इजराइल है जो ये राजाओं के जमाने में हर किसी को सिर झुका देते थे, राइट? ये पर्जिंग कहाँ पे हुई? ये पर्जिंग यहाँ पे हुई। कैप्टिविटी परमेश्वर का प्रोविजन था इजराइल देश के लिए, शुद्धिकरण के लिए, ना कि दंड था, राइट? और ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इस हिस्ट्री के बीच में हम ये भूल सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं भी हम एजरा नेहमाया को डिस्कस करते हुए इन चीज़ों को दोबारा देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, और इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने डिफ़िकल्ट, बहुत सारे नॉमेनक्लेचर से रिच इन चैप्टर्स के बीच में आप हमसे बातें करते हो। आप हमें इस हिस्ट्री के बीच में हमारी फेथ की रियलिटी समझाते हो कि ये कोई इमेजिनरी माइथोलॉजिकल फेथ नहीं है, बल्कि ये हिस्टोरिकल है, और ये इतिहास है, ये दुनिया में ये चीज़ें हुई हैं, और ये किंग्स रियल किंग्स थे, और ये प्रॉफिट्स रियल प्रॉफिट्स थे, और आपका वचन सच्चाई में इनके सामने आता था, और आपका वचन इन्होंने अपनी जनरेशन में सच होते देखा, और आपके वचन की सच्चाई हम इतने सालों के बाद हम देखते हैं। और परमेश्वर में भी ये चीज़ें हमारी आपके वचन की ओर विश्वास बढ़ाएंगी, और हम हमारे हार्ट में कह सकेंगे कि ये वचन जब हमसे आज इस जनरेशन में बातें करेगा, जब ये वचन उन पीढ़ियों में फीका नहीं पड़ा, तो ये वचन इन पीढ़ियों में भी फीका नहीं पड़ सकता। और परमेश्वर में भी ये क्लासेस हमें इन चीज़ों के लिए इनकरेज करेंगी कि हम इस वचन को और सीरियसली ले सकें, और हम ये भरोसा कर सकें कि ये वचन हमारी जनरेशन्स बदल सकता है, और इसलिए हम इस वचन के स्टूडेंट्स बने रहें और गहराई में जाएं, और इस वचन के प्रचारक बन सकें, क्योंकि हमें इस बात का कन्विक्शन है कि यदि जेरेमाया को इस बात का कन्विक्शन था कि वो आपका वचन लाके इवन आपके वचन के लिए जेल गया, और उसको इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि उसकी किताबें जला दी गई, मे भी उसने उनमें से कई किताबें दोबारा लिखी, लेकिन उसे इस बात का पता था कि ये वचन फीका नहीं होता, ये वचन बेकार नहीं होता। और परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि उस तरीके का कन्विक्शन हमें भी दीजिए कि हम इस वचन को इस तरीके से एम्ब्रेस कर सकें, विचार कर सकें, बोल सकें, और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। आमीन।